Hello students, myself Sandeep sir. This is your second lecture of chapter number 1, real numbers, 10th standard NCERT book. Okay? तो आज हम देखेंगे इसमें जो आपकी चैप्टर नंबर 1 की जो इम्पोर्टेंट थियरीज हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे, वो थियरीज आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. सबसे पहले आपके आता है दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इट मीन्स व्हाट, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, मैं इसको आपको पहले से ही इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है ना? तो अब हम यहाँ जो कर रहे हैं वो है उसका थियोरेटिकल पार्ट, यानी थियोरी में आपको कौन कौन सी चीजों को समझना है और उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज में सम्स को सॉल्व करना है. तो उसमें सबसे पहले आता है आपका थ्योरम 1.2 जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं. ठीक है? सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो पहले तो जो कुछ टर्म्स हैं मैं पहले वो क्लियर कर दूं, फिर आपको समझना काफी इजी हो जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा दूं. कंपोजिट नंबर का मीनिंग होता है दैट मींस ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. इट मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल 4 सबसे छोटा दैट मींस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 1 4 जा, फिर 2 के टेबल में आता है 2 2 जा, और अपने खुद के 4 के टेबल में भी आता है 4 1 जा. यानी इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है. राइट? इट मींस व्हाट, the numbers which have more than 2 factors are known as composite number. तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, कंपोजिट नंबर. उसके बाद एक और वर्ड है दैट इज फैक्टराइज्ड. ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस वर्ड को, आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड दोनों में इस तरह के फैक्टराइजेशन सम्स बहुत किए हुए हैं. ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट द सेम, फैक्टराइज्ड. इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो यहाँ पे प्राइम्स जो है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. प्राइम नंबर मींस द नंबर या फिर द नंबर्स व्हिच आर कमिंग इन 2 फैक्टर्स. एक तो वो खुद सेल्फ इटसेल्फ और दूसरा है 1. यानी ऐसे नंबर जो अपने टेबल में और 1 में, बस यही दो जगह आते हैं और किसी भी टेबल में ये वैल्यूज नहीं आती हैं. इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. तो अब इसका शॉर्ट में आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं. ऐसे कंपोजिट नंबर या वो सारे कंपोजिट नंबर जिसे आप फैक्टराइज करके उसके प्राइम जो नंबर है उसके प्रोडक्ट फॉर्म में रख सकते हैं. छोटा सा एक एग्जांपल देखता हूं आपको. यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में, यहाँ पे वैल्यू लिखी मैंने आपको 21. क्या लिखा है, 21. अब 21 कंपोजिट है या नहीं वो चेक करना है. तो कंपोजिट को हम क्या करेंगे, जैसे आप फैक्टराइज करते हैं इस तरह से आप उसको फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 3 7 जा और फिर आएगा 7 1 जा. तो आप क्या लिखेंगे उसे, लाइक दिस 3 × 7. यानी कि यहाँ क्या हुआ, मैंने जो कंपोजिट नंबर था उस नंबर का फैक्टराइजेशन किया और उसके जो प्राइम्स थे यानी जो प्राइम नंबर जिससे हमने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने उसे सॉल्व किया और उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, मतलब 3 × 7. बस फ्रेंड्स इसी का मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. यानी आप कोई भी कंपोजिट नंबर को उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके जो प्राइम्स आते हैं उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम. तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि ये थ्योरम क्या बोलना चाहता है. ठीक है? अभी क्लियर हुआ? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव विद द सेकंड. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है आपका रिलेटेड टू HCF एंड LCM. फ्रेंड्स पहले तो मैं बताना चाहूंगा HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF में फैक्टर आते हैं और LCM में हमारे मल्टीपल आते हैं. ठीक है? मल्टीपल मतलब वो नंबर जो, जैसे आप मल्टीपल ऑफ 2 बोलेंगे तो 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा, और फैक्टर्स बोलेंगे तो वो नंबर किन किन टेबल में आता है उसे उसका फैक्टर बोलते हैं. ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है HCF और LCM की. HCF और LCM आई थिंक आप लोग 6 स्टैंडर्ड से सॉल्व करते चले आ रहे हैं. ठीक है ना? तो बस उसी की प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है. इसका यूज हम एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही करते हैं. क्या है वो देखते हैं. फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि a
और बी। तो इन दो नंबरों के लिए अगर आप उनका एचसीएफ फाइंड करें और वो दो सेम नंबर का आप एलसीएम फाइंड करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो आंसर आएगा वो वही दो सेम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल टू होगा। इट मींस व्हाट, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कभी कभी टू फाइंड एचसीएफ और टू फाइंड एलसीएम हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है वो समझ लेते हैं। आपको इसमें कुछ इस तरह के सम मिल जाएंगे कि सपोज ये दो वैल्यू, सपोज 12 और 15, तो 12 और 15 जो है उनका एलसीएम आपको दिया हुआ है और बोलेंगे एचसीएफ फाइंड करो। तो आपके पास 12 और 15 ए एंड बी है, आपके पास वैल्यू ऑफ एलसीएम है। आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए 12 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 12 15 रख के सॉल्व करके आपको क्या आंसर मिल जाएगा, एचसीएफ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वे यू विल यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये वो हमारा प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो है यहाँ पर दो मैंने एचसीएफ और एलसीएम का एक्सप्लेनेशन आपको कुछ इस ढंग से समझाया है कि आप काफी जो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एचसीएफ एलसीएम होते हैं उनमें भी आपको इसकी काफी हेल्प मिलेगी। एंड टू फाइंड आउट the value of HCF and LCM with the some tricky way, तो उसमें भी काफी अच्छी तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं चलो फ्रेंड्स। सबसे पहले HCF का जो मैंने आपको भी मीनिंग बताया, इसको अब अलग ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स सी, HCF is equal to product of the smallest power of each common prime factor इन द नंबर्स। यानी कि क्या है, आपको जिन दो नंबर या तीन नंबर जितने भी नंबर होगा आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को क्या करना है, उनके पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने हैं, उसके बाद जो वैल्यूज हैं उनका आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देता हूं 12 एंड 15, तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 15 में आएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर इस वैल्यू को देखें तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ स्पेस कम है तो मैं यहाँ नीचे आपको बताता हूँ। 12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और यहाँ आएगा 3। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 रेज टू 1। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी यानी दोनों वैल्यू में जो भी नंबर के फैक्टर्स आपने किए हैं वो सारे के सारे आप इक्विवेलेंट कर दें, यानी सबको सेम कर दें। कैसे कि जैसे यहाँ पे 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे 3 और 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पावर एक्सपोनेंट का कुछ यूज करेंगे कुछ इस तरह से। आपको पता है कि कोई भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। तो हम उसी को यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 5 रेज टू 0 कर दूंगा। अब किसी भी के ऊपर पावर 0 तो आंसर 1 ही होने वाला है, यानी आप 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस वैल्यू में या इसके फैक्टर्स में या फैक्टराइजेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 3 है 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। अब हमें आगे क्या करना है वो समझिए। मैंने ये क्यों किया उसका रीजन समझिए। यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर है उसको देखना है। ठीक है, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम है उनका सबसे छोटा जो पावर है, यानी कि दोनों में कॉमन कौन है, एक है ये और एक है ये, दोनों में 3 आता है, दोनों में 3 आता है। और अगर हम इनके वो देखें कि कॉमन में, जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर मुझे आप यहाँ इसके सामने HCF का आंसर लिखना हो, किस किस का HCF, 12 और 15 का, तो 12 और 15 का जो आपका HCF आएगा वो कैसा होगा, सबसे पहले 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी है, इन दोनों में छोटा कौन, 2:2 के 2:0, 2:0, तो मैं लिखूंगा पहले 2:0। इसके बाद नेक्स्ट है 3 यहाँ पे 3:1, यहाँ पर भी 3:1, दोनों में पावर सेम है तो वही होगा स्मॉलेस्ट 3:1। इसके बाद नेक्स्ट 5:0 और 5:1, दोनों में छोटा पावर कौन, 5:0, तो मैंने लिखा 5:0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने अभी आपको समझाया किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, तो यहाँ क्या होगा, 2:0 की जगह आएगा 1, 3:1 का आंसर आएगा 3 और 5:0 का आंसर आएगा 1। फाइनली
मिलेगा आपको 3 × 1 = 3, तो ये हो गया आपका HCF का आंसर। क्या हुआ आपका HCF का आंसर। तो बस यही मेथड को यहां समझाया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यानी जो भी आपको वैल्यूज का फैक्टराइजेशन करना है या उसका HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करते वक्त उसके जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आपके सामने आते हैं, उनमें उनका जो कॉमन लिस्ट पावर है यानी स्मॉलेस्ट पावर है, उन्हें लिखते जाइए और फिर उनका लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर ऑफ HCF ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, देन वी मूव विद द नेक्स्ट। अब हम सेकंड सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमें लिखा है वो LCM। अब इसी चीज को मैंने सेम पैटर्न बट फॉर द LCM किस तरह से समझा है वो देखिए। ये HCF में क्या था, स्मॉलेस्ट पावर था, क्या था, स्मॉलेस्ट पावर। अब आते हैं LCM में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। अब अगर आप इसी सम में सेम टू सेम इसी सम में अगर आप ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे तो कैसा आएगा वो समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी वैल्यूज यानी 12 और 15 के लिए उसका LCM फाइंड करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं LCM, और किसका, तो भाई 12 और 15 का LCM। तो उसके लिए यहां क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी हर एक प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लेना है। तो वही वापस सेम टू सेम, सबसे पहला आएगा 2, यहां है 2^2, यहां 2^0, तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 2^2, तो यहां आएगा पहले 2^2। इसके बाद है नेक्स्ट 3^1, 3^1, दोनों के पास सेम पावर है तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई 3^1। इसके बाद आगे है 5^0, 5:1, इसमें ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 5:1, तो यहां आएगा 5:1। अब बस आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, भाई 2² क्या आता है 4, 3:1 मतलब 3 एंड 5:1 मींस 5। अब है ये 4 3 = 12 और 12 × 5, 12 × 5 मींस 12 5 हो गया 60। इट मींस आपका LCM ऑफ 12 एंड 15 क्या आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा 60। सो दिस वे, यानी ये जो मेथड है वो क्या है, आपको समझाते हैं कि आप LCM और HCF किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट याद रखें तो आपके HCF और LCM कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब हम लोग इरेशनल नंबर को एक बार फिर विजिट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो वो क्या है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वापस से एक बार रिवाइज करेंगे कि भाई जो इरेशनल नंबर है वो होते क्या है, राइट। तो उनको जानने से पहले हम क्या जानना पड़ेगा कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं। पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं रेशनल नंबर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा P/Q फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि हमेशा रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में आएगा, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि P/Q फॉर्म यानी कि रेशनल नंबर में माइनस वैल्यू भी आती है। मैंने यहाँ पे सबके एक एक एग्जांपल ली तो आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नेगेटिव वैल्यू लिया है -2, मतलब माइनस वैल्यूज जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, देन 0 भी इसके अंदर आता है। फिर मैंने लिया है +1, यानी सारे पॉजिटिव नंबर हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर मैंने लिया है 1/2 का मीनिंग P/Q फॉर्म। ठीक है, और दूसरा है 7/2, वो भी P/Q फॉर्म। अब ये दोनों लेने का मतलब क्या है वो समझा देता हूं। 1/2 और 7/2 दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, और यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इससे आप अच्छे से याद करिए तो आपको 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझाया गया था। ठीक है ना, तो बस ये वही है, यहाँ 1/2 है तो प्रॉपर है और 7/2 है तो इम्प्रॉपर है। फिर आगे आप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट, रिमेंबर, ऑलराइट। तो ये इस तरह के सारे जो वैल्यूज हैं किस टाइप में आते हैं, these all are in रेशनल नंबर। किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। ठीक है,
नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक जो है वो है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल, जो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है ना। तो जो इरेशनल नंबर है वो कैसे होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, मतलब रूट के अंदर वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 15 मतलब आप इसको 3 into 5 करेंगे तब भी वो कहाँ रहेगा? अंदर ही, रूट के अंदर ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 15। इसके अलावा देखें तो पाई वैल्यू, पाई भी जैसे हम लोग आप वैल्यू लेते हो 22/7 या फिर 3.14 लेते हो, ये वैल्यू इतनी छोटी नहीं होती, इसके आगे बहुत आगे नंबर होते हैं, ठीक है। पर हम लोग हमारे सम को सॉल्व करने के लिए उसको फिक्स कर देते हैं कि हम इसे 22/7 या फिर 3.14 वैल्यू लेंगे, बट अदरवाइज ये वैल्यू बहुत आगे तक जाती है, इसलिए वो भी क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव और साथ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैसा लिया वैल्यू मैंने? रूट वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू भी कैसे होती है? इरेशनल। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया लाइक 0.10 110 1110, फिर 4 बार 1 1 1 1 फिर 0। इस तरह के नंबर जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते, हर बार अलग अलग होते हैं, ये नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप इस तरह से इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं आप इसको देख के समझ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ हम एक तरह से वापस से विजिट हुए कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इस टॉपिक में यानी कि रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर टॉपिक में हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है थ्योरम 1.3। अभी थ्योरम 1.3 में क्या है वो समझ लेते हैं। थ्योरम 1.3 कुछ इस तरह से, उसका स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता दूं। लेट p बी अ प्राइम नंबर, यानी कि एक प्राइम नंबर है जिसको हमने नाम दे दिया है p, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हम जानते हैं वो किसी दूसरे टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो एक p है which is a prime number. If p divides a square, then p divides a where a is a positive integer, मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर a के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो वो उसके विदाउट स्क्वायर यानी कि नॉर्मल a वैल्यू को भी क्या करेगा? वो p जरूर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं हमारा थ्योरम 1.3। अब आपका इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 में। मैं आपको वापस से बताऊं, इधर यहाँ जो आपने सम्स किए हैं, ये जो थियरी पार्ट जो आपने किया है, ये सारा थियरी पार्ट आपको एक्सरसाइज 1.2 में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ जो हम पार्ट समझ रहे हैं ये आपका है एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट है। इसके आगे हम देखेंगे जिसमें हमने 1.4 का भी जो है थियरेटिकल पार्ट वो इसमें समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरह के सम्स मिलेंगे जहां पर आपको ये बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे ये सब नंबर दिए गए कि √2 √3 √15 पाई एंड दिस आर वैल्यूज, कि ये सारे वैल्यूज क्या हैं? ये सारे वैल्यूज इरेशनल हैं। तो उनका पूरा एक इस थ्योरी के ऊपर थ्योरम 1.3 बेस पर आपको क्या मिलता है? उसे प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी हेल्प से आप लोग इन वैल्यूज को इरेशनल है ऐसा प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इरेशनल नंबर ही है, लेकिन पर कैसा? रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर एंड इन द डेसिमल एक्सपांशन, वो इसका आगे का टॉपिक है। ओके, तो अब हम चल रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। अब इस टॉपिक का नाम क्या है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी हम लोग वापस से जो हमारे रेशनल नंबर है उनको देखेंगे और साथ ही साथ उन्हें डेसिमल एक्सपांशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर की तरफ से। यहाँ मैंने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रिपीटिंग होंगे। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। वरना आप बोलोगे आपके सर बताए जा रहे हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग, जब मीनिंग ही पता नहीं होगा तो कैसे रेशनल आया कैसे इरेशनल वो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं वो समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कहीं आगे जाके स्टॉप, यानी ये जो चीज है वो टर्मिनेट हो गई है या आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यानी आप जो भी वैल्यू आपको दी जा रही है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, अगर वो वैल्यू में आंसर कुछ दूरी पे जाने के बाद स्टॉप हो जाता है, फॉर एग्जांपल 11 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 3 4 आया और फिर स्टॉप हो गया, फिर आगे नहीं गया, मतलब क्या हुआ? कैलकुलेट हो गया, पूरा खत्म हो गया।
अगर ऐसे नंबर होते हैं, मैंने एक और एग्जांपल दिया है 42.1234, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाता है आंसर और फिर उसके बाद आंसर स्टॉप हो जाता है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी दूर पे जाकर डेसिमल के बाद आगे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। तो इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग यानी कि वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा टॉपिक है या दूसरा इसका पार्ट है जो है रिपीटिंग। क्या है, जो रिपीट होते हैं बार बार, क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि ये है 1.27। देखिए जब भी आप किसी डिजिट में या कोई नंबर में आप ऊपर ऐसा बार सिंबल देखें, इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर हमेशा रिपीट होता है। यानी कि 1.27 पे बार लगा, इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, 1.272727 डैश डैश डैश। मतलब देखो यहां तो स्टॉप हो गया था, पर यहां स्टॉप तो नहीं हुआ, फिर भी सबने बोला कि रेशनल है, फिर भी ये रेशनल। ऐसा क्यों बोला मैंने, उसके पीछे ये रीजन है कि यहां पर नंबर स्टॉप होता है तो वो टर्मिनेटिंग है, यहां पर स्टॉप नहीं होता है, लेकिन जो नंबर आ रहा है वो बार बार रिपीट होता है, सेम नंबर, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं रिपीटिंग नंबर। और सारे रिपीटिंग भी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर ही कहलाते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिया है मैंने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 100 डिवाइड बाय 3, आप 100 को 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आएगा, 33.3333 कंटिन्यूस। जिससे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आंसर 33.3 बार आता है। क्या आता है, 33.3 बार आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो नंबर कंटिन्यूस चलते जाते हैं लेकिन जो आ रहे हैं वो आंसर कैसे आते हैं डेसिमल के बाद, सेम टू सेम, या तो एक एक डिजिट सेम होगा, दो दो डिजिट सेम, तीन तीन चार चार, कभी कभी तो 7 डिजिट भी सेम आते हैं। बट अगर वो बार बार नंबर फिर रिपीट 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 हो रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, रिपीटिंग नंबर्स, यानी कि बन जाएंगे रेशनल नंबर्स। क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में दो टाइप के नंबर आए, वापस से समझा रहा हूं, रेशनल नंबर में दो टाइप के नंबर्स आए, एक आए टर्मिनेटिंग, एक आए रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में जो आपके नंबर होते हैं वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा रिपीटिंग, रिपीटिंग में नंबर जो है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं, पर वो जो डेसिमल के बाद आते हैं वो कैसे आते हैं, एक जैसे रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। या तो एक डिजिट रिपीट होगा, दो डिजिट, तीन चार, कितने भी डिजिट, पर वो रिपीट होंगे बार बार, तो उन्हें भी क्या बोला जाएगा, रिपीटिंग, दैट मींस रेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ऑलराइट। नाउ मूव विद द नेक्स्ट। यहां पे आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल। तो आप समझ सकते हो कि जो यहां है बस उसी से रिलेटेड होगा। जब ये रेशनल का इरेशनल हुआ है तो टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब उसको समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर कैसे होंगे कि जिसमें टर्मिनेट नहीं होता है, तो वो कौन हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि एग्जांपल 1.2345 डैश डैश डैश। अब ये क्या हो रहा है, इसकी तरह स्टॉप हो रहा है, नहीं, चलता ही जा रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं नॉन रिपीटिंग। दूसरा कैसा है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग मतलब एग्जांपल दिया देखो मैंने 1.101100111000, मतलब क्या है, कंटिन्यूस चल रहा है, आगे भी है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। नंबर क्या है, रिपीट नहीं हो रहे, जैसे यहां पे रिपीट हो रहे थे बार बार, ऐसा रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स क्या बन जाएंगे, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर भी क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। समझ में आया। तो बस इस तरह से आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया, आप इसको एक दो बार और अच्छे ध्यान से देखेंगे, आपको लाइफ में भी कभी रेशनल और इरेशनल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा न्यू जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा ये जो रेशनल नंबर थे इन्हीं का डेसिमल एक्सपांशन। क्या है, डेसिमल एक्सपांशन। अब डेसिमल एक्सपांशन कैसा है वो समझिए। आपने पहले भी कई बार 6-7 स्टैंडर्ड में ऐसे सम किए होंगे कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ऐसे सब सम किए आपने कन्वर्जन वाले, राइट। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां आप डेफिनेटली आप 10th में आ गए तो थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। तो यहां किस तरह से समझना है वो देखिए, समझने का मेथड थोड़ा अलग है।
अब यहाँ पे क्या है, आपको जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है उस फ्रैक्शन को पहले तो इसको बिल्कुल आपको सिर्फ विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवीजन परफॉर्म किए हुए सीधे खाली देख के बताओ, या फिर डिवीजन के अलावा कुछ और आप कर सकते हैं, पर उससे आपको बताना है कि जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी है वो आपकी क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं। और अगर रेशनल नंबर है तो फिर उसे कन्वर्ट करो डेसिमल में। ऐसा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे टोटल 4 टाइप लिखे हुए हैं। इसमें आपको देखो ऊपर तो मैंने हर बार 1 ही लिखा है जो न्यूमरेटर का पोजीशन है, और डिनोमिनेटर में मैंने बार बार चेंज किया है। अब यहाँ होता क्या वो समझिए। आपको सम कैसे पूछे जाएंगे इसमें, कि आपको सबसे पहले तो एक कोई नंबर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई 1/3125, या चलो कर देते हैं ओके 1/3125। क्या लिखा मैंने, 1/3125। अब ये नंबर जो आपको दिया गया है, आपको ये बताना है क्या ये नंबर रेशनल है या नहीं, और अगर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन करके, यानी उसे डेसिमल फॉर्म में लिखकर भी बताना है। वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी कि 3125 को आप कैसे लिख सकते हैं। क्या उसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, मतलब इन चारों में से भी किसी भी एक फॉर्म में आप लिख सकते हैं या नहीं। अब ये फॉर्म क्या है मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। 1/2n, यहाँ 1 लिखने का मतलब आपको न्यूमरेटर हमेशा 1 ही मिलेगा ऐसा नहीं है, यहाँ ऊपर कुछ भी मिलेगा, लेकिन हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना, हमें किसे देखना है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है 2n, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ये जो वैल्यू दी जा रही है, इसमें आपका डिनोमिनेटर 2 के पावर के फॉर्म में, यानी कि 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 इस तरह के कोई नंबर है, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं 2 के पावर में रख सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न होना चाहिए। या फिर दूसरा टाइप कि आपको डिनोमिनेटर 5n, जहां पर n भी अगेन पॉजिटिव इंटीजर ही है, यानी आप उसे 5 के पावर के फॉर्म में रख सकते हैं। तीसरा टाइप है वो है न्यूमरेटर का 1/2m into 5n। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो 2 और 5 दोनों है वहां पे, पर दोनों के पावर अलग अलग है, मतलब 2/2 आया या 2/1 आया, 5/2 आया या 5/1 आया, ऐसा कुछ अलग अलग है, ठीक है। और लास्ट जो है वो आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आते हैं, लेकिन दोनों का पावर कैसा है, सेम टू सेम है। कैसा है, सेम टू सेम। तो इन चारों में से अगर आपको कोई भी एक टाइप मिलता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम वो चेक करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 1/3125। तो पहले तो ये करो कि 3125 के फैक्टर्स निकाल दें। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए मैं तो इसको अगर ऐसा लिख दूं, देखिए यहाँ आएगा आपका 5/5। क्या आएगा 5/5, लेकिन भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखो मैं साइड में लिख देता हूं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन किसके 3125। पहले 5 से स्टार्ट किया मैंने, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर आएगा 5/125। अब यहाँ पे 5 से आएगा 25, फिर आएगा 5 से 5 जा, और फिर आएगा 5 से 1 जा। कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, यानी कि आप 3125 को 5/5 लिख सकते हैं। इट मींस इन चारों में से कौन सा टाइप आपको मिला, यस सेकेंड टाइप। कैसा मिला, सेकेंड टाइप। यानी कि आप ये तो कंफर्म कर दिया आपने कि ये वैल्यू कैसी है, रेशनल नंबर है, राइट। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा वो भी बताना है। हमारा टॉपिक क्या है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी आपको पहले पहचानना भी है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। नहीं है तो नो इश्यू, लेकिन अगर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन भी आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने पहचान तो लिया, क्यों, क्योंकि भाई इन चारों में से किसी एक टाइप का ये डिनोमिनेटर है, तो ये कंफर्म हो गया कि वो रेशनल है। अब वो रेशनल है तो उसको क्या करना है, हमें उसे डेसिमल फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको चाहे टाइप 1 मिले, टाइप 2 मिले या टाइप 3 मिले, चाहे इन तीनों में से जो टाइप मिले, फाइनली उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसे
फोर्थ टाइप यानी कि ये वाले फॉर्म में ही उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब अगर यहाँ 5:5 लिखा है तो मैंने हमारा फोर्थ टाइप क्या बताया, 2m multiply 5m for some positive m is a some positive integer, यानी आपका 2 और 5 दोनों का पावर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर यहाँ तो 2 है ही नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो पावर 5 का है उतना ही पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया, शायद आपको यहाँ ना दिखे तो मैं नीचे लिख देता हूं, 1/5:5 था 3125 का। अब मैंने क्या किया है, जितना पावर 5 पे था उतना ही पावर 2 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ये है 1 और 2/5 का मतलब होता है 32। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो आया 32, ठीक है ना। तो ये और नीचे अब यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला जो होता है पावर एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में उन दोनों के ऊपर सेम पावर लगाई जा सकती है। तो मैं करूंगा 5 2 जा 10, यानी यहाँ हो गया 5 × 2 और उन दोनों के ऊपर पावर आ गया सेम, कौन सा, 5। अब 31 1 जा हो गया, सॉरी 32 1 जा हो गया 32, 5 2 जा हो गया 10, यानी 10⁵5 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32 के नीचे डिनोमिनेटर में आफ्टर 1 50, 1 2 3 4 5। अब हमको ये मेथड तो पता ही है, हम इसे कन्वर्ट कर कैसे करेंगे। पहले मैं लिख दूंगा 32, अब आपके नीचे कितने जीरो है डिनोमिनेटर में, 50, यानी 5 डिजिट के बाद आपको क्या रखना है, डेसिमल रखना है। 1 2 दो तो हो गए, 3 4 5, फिर लगाया डेसिमल और फिर लगाया 0, तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपांशन। यानी आपने क्या कर दिया, आपने इस फ्रैक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया कि ये रेशनल है या नहीं, और उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि वो रेशनल है, ये कैसे कंफर्म किया, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 टाइप 1 2 3 4, इन चारों में से किसी भी एक जैसा अगर वो आपका आंसर दिखता है तो हम बोल देंगे वो रेशनल नंबर है। और उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाए कि वो रेशनल है तो उसे टाइप 4, यानी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जब आपको उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आपको यही टाइप लगाना है, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपका सम इसके जैसा या इसके जैसा या इसके जैसा, फाइनली जब आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप तीनों को इस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भी वही किया कि भाई 5:5 था तो 2:5 को नीचे मल्टीप्लाई किया, उसको फिर पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाया, नीचे 10⁵, यानी कि 1 के बाद 50, फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जो सम्स हैं जहां पर हम डेसिमल के यानी फ्रैक्शन को या फिर रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, वो सारे इसी पैटर्न से करने हैं, ठीक है। तो आप आई थिंक ये थियरी होने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.2 1.3 1.4 ये सारी एक्सरसाइज आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब हम ये यहाँ टॉपिक फिनिश करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक में यानी आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो है वो दोनों कंप्लीट एक एक सम मैंने सब सॉल्व किए, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसका भी आप अच्छे से रिवीजन करें, एक दो बार देखें तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सारे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू।